अरे भाई तब से तुमको देख रहे हैं, तुम अपने आप को झारखंडी ही कहला रहे हो। हम झारखंडी हैं, हम झारखंडी हैं। तुम्हें इतना गर्व है झारखंडी होने पर, तो हमें समझाओ झारखंडी किसे कहते हैं। और हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो, हम मान जाएंगे कि तुम झारखंडी ही हो। सबसे पहले 1932 खतियान क्या है? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति क्या है? हमें 1932 का खतियान ना मिले तो क्या हम झारखंडी नहीं हैं? या बताएं, और प्रॉपर बताएं, ताकि हम समझे कि तुम झारखंडी हो। तुम बहुत बोलती हो, सबसे पहले हमें गमछा बांधने दो, उसके बाद बताते हैं तुमको। पहला सवाल क्या था? 1932 का खतियान क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, 1932 का खतियान एक जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कि अंग्रेजों के कालखंड में 1932 में हुआ था। उनके द्वारा झारखंड में रह रहे सभी व्यक्ति जो यहाँ पर अपनी खेती के लिए, अपने बाड़ी झाड़ी के लिए साफ किए थे, उन्हें एक मंच देने के लिए, उनको एक अधिकार देने के लिए कि यह आपकी भूमि है, इसीलिए उनको एक औपचारिक तौर पर पर्ची दिया गया था, रसीद दिया गया था, जिसे आज हम कहते हैं 1932 का खतियान। यह इतना बड़ा था पूरे राज्य में कि इसे एक आधार मानकर कई मुद्दे उठ रहे हैं, अभी देख रहे होंगे। और आपका दूसरा सवाल ही यही है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति क्या है? तो मैं बता देना चाहूँगा, इसमें ही बताया गया है, इस नाम में ही है 1932 के खतियान के आधार पर। तो जो और जिनके पूर्वज 1932 में थे और आज उनके जो वंशज हैं वे असली झारखंडी हैं, और उनको एक संरक्षण आरक्षण देने के लिए और मूल निवासी और जनजातियों की सुरक्षा के लिए और सामाजिक न्याय के लिए एक वर्ग चाहिए, जिसका नाम है 1932 का स्थानीय नीति, जिसके आधार पर यहाँ पर सभी को न्याय दिया जाएगा, सभी को अधिकार दिया जाएगा, ताकि उन सभी जो कई वर्षों से दबे कुचले, उन्हें एक उभार मिल सके, एक नई भविष्य की शुरुआत कर सके। इसके लिए कितनी प्रयास कर चुके हैं, अभी तक तो झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना है, जिस कारण कई राज्य के लोग, हम किसी को नहीं बोल रहे, बट दूसरे राज्य के लोग यहाँ के सरकारी नौकरियों पर लग जाते। क्यों? यहाँ पर सही मजबूत स्थानीय नीति नहीं है। अन्य राज्य में देखें तो वहाँ पर स्थानीय नीति है, कितना व कितना रेशियो वहाँ बांध दिया गया है, इतना प्रतिशत गैर राज्य के, और यहाँ पर स्थानीय लोगों को इतना। तो हमारे राज्य में कितना है जानना चाहेंगे? 60-40, समझ रहे हैं? आधा का हक रखते हैं झारखंडी लोग, आधा का हक रखते हैं बाहरी लोग, जिससे यह सिद्ध होता है झारखंड सभी को अपना सेवा देता है और अपने ही लोगों को मिट्टी देता है। बस अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था होंगी तब तो, अगर वे अपने जगह जगह नहीं देते तो हम क्यों दें? और हमें स्थानीय नीति क्यों नहीं मिल रही? हमारे राज्य सरकार कई बार कोशिश की है। 2002 में जब हमारा राज्य झारखंड अलग हुआ बिहार से, उसके बाद बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, तो 2002 में वे स्थानीय नीति के लेकर वे हाई कोर्ट तक गए, मगर वहां पर उनकी बातों को खारिज कर दिया गया। और फिर 14 साल बाद रघुवर दास की सरकार में फिर वही दोहराया और फिर से उन्हें रिजेक्ट का सामना करना पड़ा। उसके 6 वर्ष बाद हेमंत सोरेन सितंबर के माह में विधानसभा में पारित कर हाईकोर्ट भेजे, और वहां पर भी पास होकर गवर्नर तक गया। गवर्नर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराएं उस केस को, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया गया कि यह संविधान के खिलाफ है, संविधान के नियमों के अनुसार नहीं है, जिससे हमारे अंदर एक फेलियर देखने को मिला कि यहाँ पर नियम बनाने वाले जो स्थानीय नीति बना रहे थे, उनके अंदर गलतियां थी। वे अच्छी प्रकार बारीकियों से ध्यान ना देकर उन सभी मुद्दे को वहाँ पर रखे, जिस कारण वहाँ पर विफलताओं का सामना करना पड़ा। अगर अब हमें इसे शामिल करना है, अपने राज्य में स्थानीय नीति को लाना है, तो हमें सदन या संसद के द्वारा ले जाना होगा, 9वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे राज्य का स्थानीय नीति बनेगा। तो इसके लिए हमें शुरू मनाना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों को, क्योंकि वे जब तक पारित नहीं करेंगे हमारा स्थानीय नीति होने वाला नहीं है, और हमें एक साथ मिलकर यह आवाज़ को उठाना पड़ेगा। जितने भी लोग हमारे झारखंड से हैं, उन्हें नहीं, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को जोर से हल्ला बोल करके, एकजुट करके वे कहें कि हमारे राज्य को स्थानीय नीति दें, ताकि हम अपना विकास कर सकें। हमारे राज्य में क्या नहीं है? आज तक हमारे राज्य को लूटा ही तो गया, हमारे झारखंडियों को कुछ दिया नहीं गया है। आप सोचे, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 25वां स्थान था झारखंड बनने के समय, और आज के समय भी प्रति व्यक्ति आय 25वां स्थान में देखा जाता है पूरे देश में, तो क्या माहौल है? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? जहाँ पर यूरेनियम जैसे सबसे महंगे धातु मिलते हैं, कॉपर, बॉक्साइट जैसे महंगे धातु निकल रहे हैं, हमारे
झारखंड के गर्व को काट कर दे रहे हैं पूरे देश को विकास के लिए, वहाँ की ही विकास नहीं हो पा रही, यहाँ के लोग विस्थापन के लिए ही तरस रहे। तो इसलिए हमें स्थानीय नीति को लाना अति आवश्यक है। यह हमसे नहीं होगा, हमारे मत से होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को संरक्षित करना चाहते हैं तो अपना मताधिकार का सही प्रयोग कर उनसे वचन लीजिए और उन्हें कंप्रोमाइज ना करने दें किसी से कि आप पैसों को बदौलत वोट दिए तो हमें लूटेंगे झारखंड को। तो ये इसमें बिक नहीं देना है। तो वोट के बाद तो छोड़िए, अभी अपने अधिकारों को कैसे ले और हमारे 1932 के खतियान को एक आधार मान के किया जा रहा है, तो यह बहुत अच्छी बात है। वरना हमारे राज्य में 20-25 वर्ष 50 वर्ष पहले भी लोग आए हैं, उन्हें भी यहाँ के नागरिकता मिल चुकी थी। क्यों? रघुवर दास की सरकार ने 1985 के आधार पर बनाया था स्थानीय नीति, जो कि पारित हो गया था हमारे राज्य या हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि तब तक सभी लोग हमारे राज्य में बस चुके थे। मगर अभी देख सकते हैं कोई नियम कानून नहीं है कि कौन यहाँ पर आरक्षित है, कौन संरक्षित है, पता ही नहीं चल रहा है झारखंड में कौन काम कर रहा है सही ढंग से। बाहरी लोग देख रहे हैं, सभी नौकरियां ले जा रहे हैं, झारखंडियों का कोई हाथ नहीं है अभी, है भी तो नाम मात्र के। तो सोचिए और अपने अंदर विचार कीजिए, क्या आपको इंफॉर्मेटिव लगा यह वीडियो? क्योंकि यह वीडियो रात के 2 बजे शूट हो रहा है, इसलिए जो भी आ रहा है तो गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आप सभी कैसे हो बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।